आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक ऐसा रूटीन जिसको आपको अभी से ही क्लास 12th में शुरू कर देनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी ये सब नहीं बताने वाली हूँ 6 बजे उठ जाओ, 10 बजे नाश्ता कर लो, 2 बजे पहला सब्जेक्ट पढ़ लो, 6 बजे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। नहीं, ये एक वो फालतू टाइम टेबल होती है ना बच्चों, जो लाइफ में कभी कोई फॉलो नहीं करता, ना ही एक टॉपर, ना ही एक एवरेज और ना ही एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि कैसे अभी के इस टाइम को, मे के टाइम को, तुम्हारे समर वेकेशन को, मे के बाद वाले आने वाले मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है और डेली इसी तरीके से कैसे पढ़ना है ताकि तुम भी ऑल इंडिया रैंक 1 ला पाओ। मैंने ये सेम टाइम टेबल फॉलो करके अपने टाइम पे क्लास 12th में मोर देन 95% स्कोर किए थे और ये तुम भी कर सकते हो अगर तुमने ये सिंपल रूटीन डेली फॉलो कर लिया। अगर कहीं पे भी तुम्हें वीडियो के ऐसा लगे कि मैं बस नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ, सेम चीज रिपीट कर रहे हो, तो वहीं से वीडियो छोड़ देना। बट ट्रस्ट मी बच्चों, अगर तुमने ये रूटीन को समझ लिया तो तुम्हें आज के बाद से टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाय, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। मैं अब सबकी फाहिमा दीदी आज आपको यहाँ पे ये बताने आ गई हूँ कि कैसे एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए अपने स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन के साथ साथ, ताकि तुम क्लास 12th बोर्ड्स में ऑल इंडिया रैंक 1 ला पाओ, 90, 95, 98 परसेंटाइल स्कोर कर पाओ बहुत आसानी से, बिना कोई एक्स्ट्रा बर्नआउट के, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, और ना ही 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं तुम्हें बहुत क्लियर ब्रेकडाउन देने वाली हूँ कि रोज तुम्हारा क्या रूटीन होना चाहिए। हम नहीं बात करने वाले 6 बजे क्या करना, 8 बजे क्या करना, 10 बजे क्या करना, ये फालतू चीज के ऊपर नो डिस्कशन। हम एक बहुत रियलिस्टिक चीज में बात करेंगे जिसको हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है। तुम्हें बस अपने साथ एक A4 साइज की पेपर लेकर बैठना है, जिसमें मैं जो भी चीज मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ वो बस तुम नोट डाउन करते रहो और उसको फॉलो करते रहो एंड यू आर गुड टू गो। उसको नोट डाउन करके अपने बस स्टडी टेबल में लगा देना और तुम रोजाना इसके हिसाब से पढ़ोगे। ना ही स्कूल में प्रॉब्लम होगी, ना ही ट्यूशन में, ना ही कोचिंग में, और ना ही सेल्फ स्टडी में। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो टॉपर का यूजुअली टाइम टेबल क्या होता है, एक बात अपने दिमाग में रख लो कि तुम्हारा चाहे स्कूल कितने बजे भी हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे, हर दिन स्कूल जाने से पहले तुम्हें क्या करना है, एक थरो रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है बिफोर स्कूल। यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस एवरी डे स्ट्रेट फॉर 15 to 20 मिनट्स। इससे क्या होगा बच्चों, तुम्हारे को एक बेटर क्लैरिटी, एक बेटर कॉन्फिडेंस मिल पाएगा और कोई भी तुम्हारे बैकलॉग्स नहीं होंगे। मतलब कल जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया वो नेक्स्ट डे तुम आसानी से आंसर कर सकते हो। तो जो एक दिन पहले स्कूल में पढ़ाई हुआ है उसी को तुम्हें स्कूल जाने से पहले एवरी डे 15 to 20 मिनट्स रिवाइज करना है। नाउ मुझे पता है कि अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो कॉमर्स में बच्चों अकाउंट्स के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, बिजनेस स्टडीज के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिवाइज कर लेना और इको के भी सारे थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ग्राफ्स देख लेना। ठीक है, इसके बाद बच्चों इससे होगा क्या, इससे तुम्हारा 30 से 40% सिलेबस बच्चों स्कूल में ही होता जाएगा। क्या होगा? 30 से 40% सिलेबस स्कूल में ही होता जाएगा। नोट्स तुम्हारे बनते चले जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनते चले जाएंगे। नोट्स बनाने की कभी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जो तुम सुबह 15-20 मिनट में एक थरो रिवीजन भी कर रहे हो ना, उनको याद रखना कि स्टिकी नोट्स में लिखते जाओ और ये स्टिकी नोट्स अपने स्टडी टेबल में चिपका दो। और बच्चों इससे क्या होगा ना कि जो तुम ये एवरीडे स्कूल जाने से पहले रिवाइज कर रहे हो और स्कूल में ध्यान दे रहे हो, तो तुम्हारा थ्योरी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लास 12th कॉमर्स में अगर हम पूरी थ्योरी की बात करें तो वो बिजनेस स्टडीज होता है। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट अगर तुम्हारा इस टेक्निक की मदद से स्कूल में कंप्लीट नहीं हो गया ना, तो मेरा नाम बदल देना, दोबारा वीडियो मत देखना। अगर रोजाना तुमने स्कूल में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, हर एक दिन स्कूल जाने से पहले 15 से 20 मिनट, बच्चों मैं नहीं बोल रही हूँ तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करो 15 से 20 मिनट, हर दिन एक सब्जेक्ट उठाओ, अकाउंट्स उठा लो, इको उठा लो, बीएसटी उठा लो, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, एक सब्जेक्ट उठा लो। अगर तुम्हारे पास और टाइम है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कूल 7 बजे होता है, तुम 5 बजे उठ जाते हो, तो 1 घंटा रिवीजन कर लो, इसमें तुम तीनों सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारा बच्चों पूरा जो थ्योरी पेपर है वो स्कूल में ही कंप्लीट हो जाएगा, बिजनेस स्टडीज स्कूल में ही कंप्लीट हो जाएगा अगर तुमने ये टेक्निक फॉलो करना स्टार्ट कर दी। अब इससे होगा क्या बच्चों, तुम्हारा बैकलॉग कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा और ज्यादा क्लैरिटी भी मिल पाएगी। स्कूल में जो पढ़ाई होगा उसमें स्कूल तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा। टेक इट एज अ गेम कि यार कल स्कूल जाना है, कल ये वाली चीज रिवाइज कर लूंगा, मैं सबको आंसर कर पाऊंगा, टीचर का फेवरेट बन पाऊंगा, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी भी इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होती है। और बच्चों कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो कॉन्फिडेंस जिस दिन से इंक्रीज होने लगा तब से यू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट बच्चों अपने आप को 3 स्टूडेंट में कैटेगराइज करो। मैंने यहाँ पे पूरा टाइम टेबल लिख दिया है 3 स्टूडेंट कैटेगरी में, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। ठीक है, तो अब तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि तुम कौन से स्टूडेंट हो। ठीक है, और ये भी मैनिफेस्ट करना है कि आई एम गोइंग टू स्कोर 98% इन माई बोर्ड्स 26-27 इन क्लास 12th। ठीक है, सबसे पहला बच्चों स्टूडेंट 1 जिस बेचारे की ट्यूशन भी है, कोचिंग भी है, 2-3 घंटे वो स्कूल से आने के बाद ट्यूशन कोचिंग में ही लगा देता है, ट्रैवल भी
लेकर के 3-4 घंटे हो जाते हैं। कोचिंग जाने के बाद बाहर निकल कर फुचका खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, इसको लेकर के और 4-5 घंटे लग गए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज स्कूल से आने के बाद तुम्हारा 3-4 घंटा स्कूल ट्यूशन में निकल जाता है, ठीक है, कोचिंग ट्यूशन में। तो फिर तुम करोगे क्या, तुम्हें अपने डेज को ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। देखो मंडे वेंसडे फ्राइडे तुम कवर करने वाले हो अपने वीक सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स बच्चों? मंडे वेंसडे फ्राइडे तुम कवर करने वाले हो अपने वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है, 3 घंटे के लिए, 3 आवर्स एवरी डे। तुम्हें इवनिंग का टाइम ले लो, 7 से 9 ले लो, 7 से 10 ले लो, 6 से 7 ले लो, ठीक है, व्हाटएवर, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 ऐसे ले लो, ठीक है। 3 घंटे तुम्हें इवनिंग में कवर करने हैं। थ्योरी पेपर बीएसटी और इंग्लिश अपने वीक सब्जेक्ट्स ले लो। वीक सब्जेक्ट्स इन द सेंस जिसमें तुम एकदम भी ध्यान नहीं लगाते हो, या वो सब्जेक्ट तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मन नहीं करता यार, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं इसमें तो लैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो अकाउंट्स भी हो सकता है, वो बीएसटी भी हो सकता है। इंग्लिश में कोई बच्चा ध्यान नहीं देता, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है कि भाई तुम इंग्लिश को ही अपना वीक सब्जेक्ट मानकर इंग्लिश ही पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश बच्चों क्लास 12th में नॉन नेगोशिएबल है। अगर इंग्लिश में तुम 80 में 40 लेकर आ रहे हो तो तुम्हारा परसेंटेज पूरा नीचे गिर सकता है, इसीलिए इंग्लिश में डे 1 से अपना एक कमांड बनाकर रखो, ठीक है। तो वीक सब्जेक्ट मंडे वेंसडे फ्राइडे पढ़ना है। MWF टफ सब्जेक्ट्स बच्चों तुम्हें पढ़ना है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 घंटे के लिए। अब टफ सब्जेक्ट्स में बच्चों तुम अकाउंट्स और इको लेकर चलो, ठीक है, इतना भी मैं बता दे रही हूँ। टाइमिंग इट्स अप टू यू, तुम वहां पे कंप्लीट नेगोशिएशंस कर सकते हो कैसे क्या पढ़ना है, बट ये रूटीन फॉलो करना है। किस बच्चे को जिनका ट्यूशन और कोचिंग होता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल, उनके 3-4 घंटे ट्यूशन कोचिंग में निकल जाते हैं। सो ये रूटीन आपको फॉलो करना है, MWF और TTS वाला, ठीक है। स्टूडेंट 2 बच्चों जिनका कोई ट्यूशन और कोचिंग नहीं है, ठीक है, उन्हें 5 घंटा हर दिन पढ़ना है। वो बस स्कूल से आते हैं, सो जाते हैं, खाना पीना खाकर, उन्हें एवरीडे 5 आवर्स पढ़ना है। 5 आवर्स कैसे पढ़ोगे? मंडे टू वेंसडे बच्चों ओनली अकाउंट्स, मंडे टू वेंसडे सिर्फ अकाउंट्स, थर्सडे टू सैटरडे ओनली इकोनॉमिक्स, मंडे टू वेंसडे ओनली अकाउंट्स, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सिर्फ इको, ठीक है। और संडे को बच्चों तुम्हें 5 घंटे पढ़ने हैं। कितने घंटे पढ़ने हैं ओवरऑल? 5 घंटे, 2 घंटा इंग्लिश और 3 घंटा बिजनेस स्टडीज। ये रूटीन कौन फॉलो करेगा? स्टूडेंट नंबर 2 जिनका ना ही ट्यूशन है ना ही कोचिंग है, ठीक है। समझ आया? इज इट क्लियर? और कितने घंटे के लिए पढ़ना है? 5 घंटे के लिए। स्टूडेंट 3 बच्चों जिनके होम ट्यूशंस होते हैं, होम ट्यूशंस में वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट जिनके होम ट्यूशंस है रोजाना 2 घंटे के, ठीक है, वो ट्यूशन में कृपया करके वही सब्जेक्ट पढ़े जो उन्हें टफ लगता है या जो उनके पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक है। ट्यूशन में आपको बस यही सब्जेक्ट पढ़ना है कि 2 घंटा में भाई आप अच्छे से पूरे अटेंशन के साथ वो सब्जेक्ट ट्यूशन में ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों एवरी डे आपको नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट अकाउंट सॉल्व करना है स्ट्रेट फॉर 2 आवर्स। स्ट्रेट फॉर 2 आवर्स आपको अकाउंट सॉल्व करना है, एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि क्लास 12 की अकाउंट्स इजी नहीं है। यू हैव 3 बुक्स और अकाउंट्स इज अ नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट, ठीक है। फिर बच्चों तुम 3 घंटे तुम पढ़ने वाले हो इको प्लस बीएसटी ऑल्टरनेट डेज में, ठीक है। मतलब देखो यहाँ तुम ट्यूशन भी कर रहे हो 2 घंटे के लिए, ट्यूशन के बाद भी तुम 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ रहे हो डेली, ये तुम्हें स्किप नहीं करना है। ऑल्टरनेट डेज पे तुम्हें 3 घंटा और निकालना है इको और बीएसटी के लिए, 1.5 इको 1.5 बीएसटी, ठीक है, 1.5 घंटा दोनों के लिए। तो अपने आप को ये तीनों स्टूडेंट में कैटेगराइज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुम कौन से स्टूडेंट हो, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 या स्टूडेंट 3, और तुम्हें बस ये आइडियल रूटीन फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जो तुम्हें बोला है वीडियो की स्टार्टिंग में कि एक A4 पेपर में लिख लो। अब A4 पेपर में सब नहीं लिखना है, जिस स्टूडेंट में तुम आ रहे हो उसी का टाइम टेबल लिखना है, ठीक है। दैट्स इट। ये था तुम्हारा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 का डेली सेल्फ स्टडी के लिए रूटीन। इसी से तुम्हारा क्लास 12 का फाउंडेशन बनना स्टार्ट होगा। अभी तुम्हारी गर्मी छुट्टी आ रहा है, गर्मी छुट्टी में अब तुम 1 महीना, गर्मी छुट्टी के बाद, प्री बोर्ड के पहले, मिड टर्म के बाद, मिड टर्म के पहले, बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, हर टाइम तुम ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। क्योंकि बच्चों देखो जिनका ट्यूशन और कोचिंग है भाई वो तो दिसंबर जनवरी तक ट्यूशन कोचिंग जाएंगे, जिनका ट्यूशन घर पे भी है वो भी दिसंबर जनवरी तक पढ़ेंगे, जिनका ट्यूशन नहीं भी है वो उसने अगर ये 5 घंटा एवरीडे कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है। अब एक जो मुझे फाइनल चीज बतानी है बच्चों, अब जब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो स्कूल वाले टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। अब आपका एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक, एवरी 15 डेज टेस्ट होना स्टार्ट होगा। टेक दैट टेस्ट सीरियसली, SERIOUSLY, टेक दैट टेस्ट सीरियसली। क्यों सीरियसली बोल रही हूं बच्चों? क्योंकि टेस्ट की मदद से आपका बोर्ड एग्जाम,
टेस्ट की मदद से बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी तो वही सारे क्वेश्चंस आएंगे ना जो आपके टीचर्स टेस्ट में दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत साल का एक्सपीरियंस है, वो भी हर साल पेपर बनाते हैं बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, तो आपका बोर्ड एग्जाम आपको ईजी लगेगा। दूसरा चीज बच्चों, तुम खुद को इवेल्युएट कर पाओगे कि तुम अभी किस रेस का हिस्सा हो, क्या तुम एवरेज रेस में हो, तुम टॉपर रेस में हो, तुम मिडिल रेस में हो, या तुम एकदम बिलो द बेल्ट हो, ठीक है। सो तुम्हारा इवैल्यूएशन हो पाएगा कि तुम्हारा सिलेबस ट्रैक करके तुम कितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। और लास्टली बच्चों सिलेबस, टेस्ट के डर से तुम सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे। टीचर ने लिख दिया भाई कि हाँ ये 2 चैप्टर आ रहे हैं तो तुम्हारा ये टेस्ट हो गया, ये 2 चैप्टर आ रहे हैं तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया, तो इसकी वजह से सिलेबस कंप्लीट होगा। तो एवरी वीक एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑन टेस्ट। और अगर तुम्हारा स्कूल टेस्ट नहीं लेता है तो हर वीक के थर्सडे को तुम खुद का सेल्फ टेस्ट लोगे ऑफ एनी 2 चैप्टर्स, खुद का सेल्फ टेस्ट ऑफ एनी 2 चैप्टर्स, वेदर इट इज BST, वेदर इट इज इको, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज IP इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, वेदर इट इज अकाउंट्स, वेदर इट इज मैथ्स, तुम कोई भी 2 चैप्टर का टेस्ट लोगे हर थर्सडे को। अब अगर एक वीक में एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पाए हो BST इको का, तो 2 चैप्टर का कैसे टेस्ट लेंगे दी, ठीक है। तो एक चैप्टर अकाउंट्स का, एक चैप्टर BST का, एक चैप्टर BST का, एक चैप्टर इको का, एनी हाउ 2 चैप्टर का टेस्ट देना। वो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स करके लो या एक सब्जेक्ट का लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। रिसोर्सेज क्या फॉलो करनी है, क्योंकि आप क्लास 12th में आ गए हो तो रिसोर्स की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि आप क्लास 12th में आ गए हो तो रिसोर्सेज की ज़रूरत है। क्योंकि आप क्लास 12th में आ गए हो तो रिसोर्सेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। रिसोर्सेज में बच्चों सबसे पहला जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो है NCERT। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट NCERT, पूरा NCERT चार्ट लो, घोट कर पी लो। NCERT बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये NCERT अल्टीमेटली तुम्हें CUET एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। तो NCERT लास्ट में बर्डन ना लगे, इसलिए अभी से ही NCERT से पढ़ना स्टार्ट करो। NCERT हो जाए बच्चों तो फिर कूदो रेफरेंस बुक्स में। NCERT हो जाए तो कूदो रेफरेंस बुक्स में। अकाउंट्स के लिए तो बच्चों शुरू से ही रेफरेंस बुक पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन ले लो, एक्सेप्शन वुड बी अकाउंट्स के लिए बच्चों शुरू से रेफरेंस बुक से पढ़ो, दैट इज TS गरेवाल एंड DK गोयल। यही 2 तुम्हारे को बुक फॉलो करनी है, ठीक है। रेफरेंस बुक्स में बाकी जो कि तुम्हारा BST इको हो गया, ये सब के लिए, इको के लिए भी तुम्हें एक्सेप्शन में लेकर क्या चलना है, इको के लिए क्या लेकर चलना है एक्सेप्शन की, इको में भी रेफरेंस बुक ही फॉलो करना है, दैट इज संदीप गर्ग या फिर VK ओरी। तो अकाउंट्स और इको के लिए रेफरेंस बुक परफेक्ट होते हैं, लेकिन BST के लिए बच्चों गो विद NCERT, क्योंकि BST का पूरा पेपर बोर्ड्स में भी और CUET एग्जाम में भी NCERT बेस्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले NCERT देख लो, ठीक है। और अकाउंट्स के भी NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत एपिक क्वेश्चन होते हैं, तो साइड बाई साइड लेकर चलो, ठीक है। फिर रेफरेंस बुक पे आओ, फिर बच्चों नोट्स, खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने तुम्हें बोला ना, स्कूल में जितना ध्यान दोगे नोट्स खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। कॉपी टाइमली सबमिट करो, टेस्ट दो, नोट्स खुद बन जाएंगे, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ओके। और लास्टली बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन बैंक्स, अभी तुम्हें टिल अगस्त यू हैव टू ओनली रिलाई ऑन क्वेश्चन बैंक्स, नो सैम्पल पेपर्स, नो एक्स्ट्रा बुक्स, ओनली क्वेश्चन बैंक। कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, अभी कुछ नहीं लेना है, जब मैं बोलूंगी क्वेश्चन बैंक लेने के लिए तभी लेना। बट मैंने तुम्हें रिसोर्सेज बता दिए ताकि तुम फालतू का पैसा इधर उधर खर्च ना करो। NCERT जरूरी है, रेफरेंस बुक में अकाउंट्स के लिए TS गरेवाल या फिर DK गोयल, इको के लिए VK ओरी या फिर संदीप गर्ग, और BST के लिए रेफरेंस बुक में पूनम गांधी ही चलती है, लेकिन BST के लिए तुम्हें NCERT पे ज़्यादा फोकस करना है। नोट्स तुम्हारे सेल्फ मेड होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल पाता है। और क्वेश्चन बैंक जरूरी है टिल अगस्त तक बच्चों, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन बैंक मास्टर करनी है। अगस्त के बाद अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन से पहले तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेना है, अभी नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है अकाउंट्स BST इको के लिए, ये भी मैं ही तुम्हें बताऊंगी, इसलिए अभी कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी यू ओनली हैव टू टेक NCERT एंड रेफरेंस बुक एंड योर नोट्स, अभी तुम्हें बस इस पे रिलाई करना है। दैट्स इट बच्चों, अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम्हें ये ट्रॉफी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, तुम बहुत अच्छा परसेंटाइल क्लास 12th में स्कोर कर लोगे बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। सो कॉमर्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट अगर तुमने उसको डे 1 से स्ट्रैटेजिकली प्लान किया, और अगर मेरे साथ हो तब तो और भी ईजी लगेगा। ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि हम बहुत जल्दी अपनी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश पढ़ाऊंगी। आपको अगर आप कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं भी जाते हो तो मैं आपका फुल प्रूफ सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी आपके प्री बोर्ड से पहले तक। पिछले साल भी हमने बोर्ड्स वाले बच्चों को पढ़ाया एंड दे हैव गॉट रियली ग्रेट रिजल्ट्स, ठीक है। बोर्ड्स में भी सिमिलर क्वेश्चंस आए जो पढ़ाया, ठीक है। सो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगी,
मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगी और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ये 3 सब्जेक्ट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आई ओनली वॉन्ट योर अटेंडेंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स बच्चों, आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। सो अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश की टेंशन ना करें, वो मैं पढ़ाऊंगी। यू ओनली हैव टू मैनेज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फ्रॉम योर ओन वे। बल्कि इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मैं आपको दे दूंगी, बट आपको इको खुद से पढ़ना है। आप अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश की टेंशन ना ले। मुझे बस आपसे एक थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि आप कॉमेंट बॉक्स में एक रूटीन लिख दो कि कब हमें अकाउंट्स करना चाहिए। ज़्यादा क्लासेस में अकाउंट्स की रखो, बीएसटी की रखो, इंग्लिश की रखो, बस ये लिख दो ताकि मैं एक रूटीन जल्दी से बनाकर आप लोगों को बता दो कि हम कैसे कैसे अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, कब कब कौन से टाइम में इंग्लिश पढ़ेंगे, कौन से टाइम में बीएसटी पढ़ेंगे, कब हमारी अकाउंट्स की क्लास होगी। और ये भी बता देना कि रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तुम लोगों को या फिर मैं यूट्यूब में लाइव क्लास लूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास पे। अगर आज की ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा 98% अब मेरे हाथ में। आई वांट कि तुम मेरे साथ आज से लेकर के एंड तक रहो कि तुम 98% ला पाओ। बाय।